हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएनएस की सेक्शन 131 के बारे में, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 के बारे में, जो कि इससे पहले आईपीसी की सेक्शन 352 थी। अब वो हो गई है बीएनएस की सेक्शन 131। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है, यानी कि बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। इसमें यह बताया गया है कि जो गंभीर उकसावे के बिना हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी गंभीर कारण के शारीरिक चोट पहुंचाता है, यानी कि किसी व्यक्ति को बिना किसी गंभीर कारण के, कोई गंभीर कारण ना होने के बावजूद उसे शारीरिक चोट देता है या उसे डराता है, तो उस पर बीएनएस के सेक्शन 131 लागू कर कार्रवाई की जाती है। इसे आसान भाषा में समझे तो अगर कोई व्यक्ति बिना किसी खास वजह के जानबूझकर किसी पर हमला करता है, उसे धक्का देता है या उसे डराने धमकाने का प्रयास करता है, तो यह धारा उस पर लागू होती है। चलिए जान लेते हैं बीएनएस की धारा 131 के अपराध कौन कौन से होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी बड़े कारण या उकसावे के मारता है, धक्का देता है या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है, तो वह इस धारा के तहत दोषी पाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 बताता है कि सिर्फ मारना ही नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति को डराने या परेशान करने के लिए कोई भी ऐसा काम करना जो कानून के खिलाफ हो, आपराधिक बल का प्रयोग माना जाता है। इस अपराध के लिए जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बताता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करने या धक्का देने का कोई बड़ा कारण था, जैसे कि खुद को बचाने के लिए हो, तो इस धारा के तहत सजा कम भी हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 के अनुसार बिना किसी कारण के हमला करना एक जमानती अपराध है। इसका मतलब है कि यह अपराध कम गंभीर होता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत आसानी से मिल सकती है और उसे हिरासत में भी नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही एक गैर संज्ञेय अपराध है ये, अर्थात इसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती। तो ये कोई संगीन अपराध नहीं है। इसके लिए पुलिस को किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की सीधे आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता किसी अपराध को, क्योंकि ये कोई संगीन और बड़ा अपराध नहीं है। इस श्रेणी के अपराध किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होते हैं, यानी कि किसी भी श्रेणी का मजिस्ट्रेट इन मामलों को सुन सकता है और उन पर अपना निर्णय दे सकता है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें, हम आप तक वो वीडियोस जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।